अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू MCQ ट्रेजरी। आज करारदाद मकासद का टॉपिक लेकर हम आए हैं। करारदाद मकासद पाकिस्तान के पहले वज़ीर-ए-आज़म नवाबज़ादा लियाकत अली ख़ान अपने 4 साला दौरे हुकूमत में मुल्क को कोई आइन या दस्तूर तो न दे सके, लेकिन एक मुतनाज़ा करारदाद मकासद ज़रूरी दी थी जो दस्तूर साज असम्बली ने 12 मार्च 1949 को मंजूर की थी और जिसका मसूदा अल्लामा शब्बीर अहमद उस्मानी ने तैयार किया था। करारदाद मकासद के अहम नुकात: हाकिमियत सिर्फ अल्लाह ताला की है। हुकूमत पाकिस्तान इस मुक़द्दस अमानत कौम के मुंतखब नुमाइंदों के ज़रिए इस्तेमाल करेगी और इस्लाम के सुनहरी जमहूरी उसूलों पर अमल करेगी। पाकिस्तान का निज़ाम हुकूमत वफाकी और तर्ज़ हुक्मरानी शूराई होगा। सूबों को खुद मुख्तारी हासिल होगी। अदलिया आज़ाद और इंतज़ामिया से अलग होगी और निज़ाम अदल मुकम्मल तौर पर महफूज होगा। पॉइंट नंबर 4, अक़लियतों और पसमानदा तबक़ात के जायज़ हुकूक, मजहबी और सकाफ़ती आज़ादी का पूरा तहफ़्फ़ुज़ किया जाएगा। नंबर 5, बुनियादी हुकूक और इज़हार ख़याल की आज़ादी होगी। वफाकी इलाक़ों की हाकिमियत आज़ादी के अलावा बरी, बहरी और फ़िज़ाई हदूद का तहफ़्फ़ुज़ किया जाएगा। अहले पाकिस्तान की फ़लाह व बहबूद और तरक्की व खुशहाली के मौक़े फ़राहम किए जाएंगे ताकि वो अक़वाम आलम की सह में अपने जायज़ मुकाम हासिल कर सकें और अमन आलम के क़याम और बनीनू इंसान की तरक्की में अपना भरपूर किरदार अदा कर सकें। करारदाद मकासद की मुखालिफत: इस वक्त मुत्तहिदा पाकिस्तान की 15% आबादी गैर मुस्लिम थी, जिसने इस करारदाद की सख्त अल्फाज में मज़म्मत की थी क्योंकि पाकिस्तान के शहरियों को मुसलमानों और अक़लियतों में तकसीम करके मजहबी तआस्सुब की बुनियाद रख दी गई थी। नाक़दीन के ख़याल में ये काम रियासत का नहीं कि वो शहरियों के दीन व ईमान पर पहरा दे। अक़ीदा हर शख्स का ज़ाती फ़ैल है। ये करारदाद बानी पाकिस्तान हज़रत कायद-ए-आज़म की 11 अगस्त 1947 के तारीख़ी तकरीर के भी बरअक्स थी, जिसमें यह वाज़ह तौर पर कहा गया था कि कारोबार ममलिकत का मज़हब से कोई वास्ता नहीं। शायद यही वजह है कि कायद की ज़िंदगी में ऐसी करारदाद पेश नहीं की जा सकी थी। याद रहे कि इस मुतनाज़ा करारदाद की वजह से कायद-ए-आज़म नामज़द करदा पाकिस्तान के पहले वज़ीर क़ानून जोगिंदर नाथ मंडल अपने बददिल हुए थे कि मुल्क ही छोड़कर चले गए थे। करारदाद मकासद और आइन: करारदाद मकासद आइन का इब्तिदाई खाका तो हो सकती थी, नाम बदल नहीं। यह महज ज़बानी जमा खरीद थी जो नाअहली, बदनीयती और दस्तूर असम्बली की गफलत की एक बदतरीन मिसाल थी। अगर इस वक्त आइन बन जाता तो शायद आज हमारी तारीख़ मुख्तलिफ होती, लेकिन दस्तूर साज असम्बली में मुश्किलात की बड़ी वजह असम्बली में बंगाली अरकान की अक्सरियत थी, जिनकी मौजूदगी में जमहूरी तरीके से पाकिस्तान की अशराफिया अपनी मर्ज़ी के दस्तूर मुसर्रद नहीं कर सकती थी। इसीलिए यह मजहबी कार्ड खेलकर बंगालियों को बेबस करने की कोशिश की गई थी। याद रहे कि क़याम पाकिस्तान से कबल 1945-43 के इंतख़ाबात के नतीजे में वजूद में आने वाली इस नीम मुंतखब और इंतहाई नाअहल असम्बली को 7 साल बाद 1955 में गवर्नर जनरल मलिक ग़ुलाम मोहम्मद ने एक आमिराना हुक्म से तोड़ दिया था। 1 यूनिट की बुनियाद पर एक नई जी हुजूर किस्म की असम्बली वजूद में आई थी, जिसने मुक़तदर हल्कों की ख्वाहिश पर 1956 का मुतनाज़ा आइन मंजूर कर लिया था और इस आइन में पहली बार पाकिस्तान को इस्लामी जमहूरियत पाकिस्तान का नाम दिया गया था। लेकिन मशरक़ी पाकिस्तान के नुमाइंदों ने इस आइन का बाइकाट किया था। जनरल ज़िया मरदूद ने भी करारदाद मकासद को अपना मज़मूम मकासद के इस्तेमाल के लिए इस्तेमाल किया था, लेकिन इसकी कोई भी शक मत नहीं, बल्कि मजहबी इंतहा पसंदों की हवा देकर पाकिस्तान की दुनिया भर का तमाशा बना दिया था। थैंक यू गाइज़ फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। अगर आपको वीडियो पसंद आई है तो यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और साथ में बेल आइकन को दबा दीजिए ताकि आपको हर नई आने वाली वीडियो मिल सके।